हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक के चरण को कहते हैं। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 91 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी अबुल कलाम आजाद ने, या फिर डी सरोजनी नायडू ने। 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। 93 नंबर प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने, बी जे बी कृपलानी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। 97 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ये बताना है किस वर्ष में लौटे। ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 98 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन में या हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। 99 नंबर प्रश्न है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। 100 नंबर प्रश्न है, इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। 101 नंबर प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इकबाल पंजाब से संबंधित है। 102 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए किस सन में मनाया था? 1939 में,
बी 1942 में, सी 1946 में, डी 1947 में। 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1939 में। 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 102 में ए सही है। 103 नंबर प्रश्न है 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। 104 नंबर प्रश्न है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली। 105 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, सी खाद्य एवं कृषि, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर सी। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। 107 नंबर प्रश्न है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी 1939 में। 108 नंबर प्रश्न है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। 108 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर प्रश्न है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी JM सेनगुप्त। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन। सूर्यसेन। 110 नंबर प्रश्न है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल के विभाजन के बाद। 110 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी इसकी जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 111 नंबर प्रश्न है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? ऑप्शन ए W चर्चिल के मस्तिष्क का, बी मोहम्मद अली जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी VP मेनन के मस्तिष्क का। 111 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। बाल्कन प्लान किसकी उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 112 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। 113 नंबर प्रश्न है
किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। 113 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। 113 नंबर प्रश्न के बाद अब चलते हैं 114 नंबर प्रश्न पर। 114 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए द आर्म्स एक्ट, बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी द रॉलेट एक्ट, डी द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 114 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर प्रश्न है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन ए वी.एन. राव ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, सी कृष्णा मेनन ने, डी वी.पी. मेनन ने। 115 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वी.पी. मेनन ने। वी.पी. मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखी थी। 116 नंबर प्रश्न है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, बी भारतीय मजदूर वर्ग, सी भारतीय कृषक वर्ग, डी भारतीय दलित वर्ग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। 117 नंबर प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वी.डी. सावरकर। 117 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर प्रश्न है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी जे.बी. कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। 118 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर प्रश्न है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, डी लाहौर में। 119 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। 120 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, सी वैसाखी की प्रार्थना के लिए, डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। 120 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों के उत्तर जाने। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।